For the first time, I felt the aura of a star, and that is with Sunny Deol. बिल्कुल, he is very shy. तो मैंने बोला सर अब जब से छोटे थे तब से आपको देख रहे हैं, तो कहते वो मैं तो हजे भी छोटा ही यार। स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है बॉर्डर आने वाली है इतने बजे, तो स्कूल से आना, आके रेडी होके बैठ जाना कि बॉर्डर देखेंगे, स्प्रिंग लेके डालते हैं सुनील शेट्टी सर, और देन ही स्टार्ट फायरिंग। आगे अनुराग सर आए, ओए ये हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये बॉर्डर है, चढ़ जा ऊपर सीधा, सीधा बोल कि माथे पे गोली मारूंगा। सब फौजियों के साथ अच्छी दोस्ती, पूछते थे कि सर बॉटल चाहिए रात को पीने के लिए? नहीं नहीं नहीं, अरे आर्मी की दारू अलग है। तो नहीं नहीं काम कर लें यार। मैंने मीठा वीठा सब पेलना शुरू कर दिया कि पूरा फौज वाला लगूं। वो लाइन जब गाई तो यार वो सुनने के बाद ही छाती मतलब 56 इंच की हो गई थी। बस कर लिया, हो गई बॉर्डर, ये गाना हो गया तो सब हो गया, सब ट्रोल्स बंद हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वरुण भाई ने इसको इतना अच्छे से लिया। आई एम श्योर 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी बॉर्डर। सनी बाजी की तो एक चीख ही 500 करोड़ की है यार। मतलब 91.9 FM रेडियो नशा से मैं हूं आरजे करम, और आज मैं एकदम नॉस्टैल्जिया वाले जोन में जाने वाला हूं। we're going to be discussing so many things because with me today I have Paramveer Singh Cheema. Hi, welcome to the show. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी चमक के टाइम पे। That was your debut with the series, and इस time this is the debut with the big screen also, right? And how has life changed? अगर मैं आपको पूछूं उस दौरान से अभी तक आपने इतने कमाल के रोल्स किए हैं, भले से वो ब्लैक वॉरेंट में भी हो, ठीक है, तो आपका जो लाइफ है, हाउ हैज दैट चेंज फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट टू राइट नाउ? बहुत ज़्यादा चेंज है, और फाइनली आई फील लाइक कि आई कैन फील इट इन द एयर। वो बोलते हैं ना कि हवा में फील होने लगता है जब राइज करते हो आप। एंड आफ्टर तेरे इश्क में एंड बॉर्डर आई रियली फील कि ओके आई एम गेटिंग देयर, और थोड़ा ये जर्नी अच्छी जाने वाली है। यू नो विद बॉर्डर, हाउ डिड दिस हैपन? ये बॉर्डर का जो राइट फ्रॉम यू गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द पार्ट, वो द ऑडिशंस, कैसा था ये, उसका प्रोसेस बताओ। आपको जो कॉल आया सबसे पहले? आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुकेश छाबड़ा's टीम। उनके असिस्टेंट है सत्यम, वो एसोसिएट थे कास्टिंग में बॉर्डर में। तो ही कॉल्ड मी कि अनुराग सर ने बोला आपका ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन वही पूछा, मैंने कहा यार टर्बन बांधनी होगी? वो कहता हाँ। मैंने कहा यार ये ना टाइप कास्ट होने का डर है मुझे कि यार मुझे सब लोग उसी रोल्स में देख रहे हैं, वैसा ही देख रहे हैं, बट देयर इज अ लॉट मोर इन मी। तो मैंने अनुराग से डिस्कस किया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं चाह रहा हूँ मुझे टाइप कास्ट ना करें, तो क्या हम इसमें टर्बन निकाल सकते हैं? तो वो मुझे बोले हाउ गुड आर यू इन हरियाणवी, कैन यू स्पीक? मैंने कहा सर कभी किसी ने चांस ही नहीं दिया। आई कैन स्पीक हरियाणवी, मतलब आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, मैं थिएटर किया है तो, और हरियाणा से मेरे बहुत दोस्त हैं। तो बोले एक रीडिंग करते हैं। देन हमने रीडिंग की, तो रीडिंग करते ही उन्होंने मुझे हक किया और बोले वेलकम ऑन बोर्ड। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने कॉल्ड माय फादर कि यार बॉर्डर, तो वो कहते हाँ हाँ एग्जैक्टली। वो क्या फीलिंग हुई होगी जब आपने फोन किया घर तो पे? वो मैंने उनको किया था पहले, जब मैंने अनुराग सर से मिलने से पहले फोन किया था उनको, अपने डैड को, कि यार बॉर्डर के लिए ऐसे ऐसे आया है, तो मैं एक बारी पापा पगड़ी, यार बॉर्डर तो करनी है ना, कोई दूसरा कुछ, मतलब उन्होंने बोला ये तो करनी है, मतलब कुछ ये मत सोच ये बांधनी है वो बांधनी है, जैसे भी है बॉर्डर तूने करनी है यार। तो फिर व्हेन आई हैड अ मीटिंग विद अनुराग सर भी माने जो मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, और उनको लगा कर सकता है पुल ऑफ। तो मैंने कॉल किया, पापा लॉक हो गया। तो कहते यार आ बड़ी ना गल। तो मतलब बॉर्डर का इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब वो 97 में आई थी, और हमारे फादर, हमारे वो जनरेशन, पिछली जनरेशन ने देखी, अब नई जनरेशन देखेगी, तो वो बहुत ही अलग फीलिंग थी यार। यार बॉर्डर को लेके मैं जैसे आपसे कह रहा था पहले भी, बिफोर वी स्टार्टेड रोलिंग, दैट इतनी बार देखी है और वो मूवी इतनी अमेजिंग है, उसके हर एक मोमेंट इतना अमेजिंग है। आपकी क्या मेमोरीज हैं बॉर्डर को लेके? जब वो आई थी आपने पहली बार कहाँ देखी अगर आपको याद हो, एंड आपने वैसे अक्सर कहाँ देखी है, एंड जब देखी है व्हाट्स द फीलिंग बीन लाइक? पहली बार तो कब देखी मुझे याद नहीं, बॉर्डर तो बहुत बारी देखी है। तो पहले जब केबल हुआ करती थी घर में, तो बॉर्डर कभी स्टार गोल्ड पे कभी किस पे आया करती, तो वो आप जहां से भी शुरू कर दो, ये नहीं है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। जब स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है बॉर्डर आने वाली है इतने बजे,
तो स्कूल से आना, आके रेडी होके बैठ जाना कि बॉर्डर देखेंगे, वो वहाँ से कनेक्शन है। उसके बाद व्हेन आई गॉट साइंड फॉर बॉर्डर, तब मैंने बॉर्डर नहीं देखी, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि यार मैं अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ, तो मैं सेम क्या सरप्राइज कर सकता हूँ मैं खुद को, क्या डायरेक्टर को कर सकता हूँ, एक बारी देखते हैं, कर लूंगा शूट। उसके बाद आई वॉच बॉर्डर रिसेंटली 3-4 days ago। अच्छा, you did, okay. तो फिर यार जब देखो आंखें भर जाती हैं बॉर्डर की, तो क्या उसमें मोमेंट्स हैं, अक्षय खन्ना का जो ट्रैक है, सुनील शेट्टी, हाउ द बडीज आर कनेक्टेड इन बॉर्डर। सुनील सर का जब वो बडी, उनके लिए वो गन की उसकी स्प्रिंग खराब हो जाती है, वो स्पेशल लेने जाता है मथुरा दास स्प्रिंग को, और वहाँ ही डाइज, तो वो स्प्रिंग लेके डालते हैं सुनील शेट्टी सर, और देन ही स्टार्ट फायरिंग। तो वो जो फीलिंग है, उसके बाद सनी सर ने जो बॉर्डर में किया है, मतलब यू आर इन द वॉर और देयर इज नो टाइम टू क्रिब और क्राई, आपको लगता है बुरा दैट योर बडी डाइड, ओके, बट इस टाइम पे पोस्ट संभालनी बहुत जरूरी है। और वो जो मोमेंट में जैसे उन्होंने प्ले किया, दैट इज वेरी इंप्रेसिव यार। वाओ। एंड यू नो, एज एन आर्मी पर्सन, जब आप बैटलफील्ड में होते हो तो अपने अंदर से वो एनर्जी निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, यू नो, टू चैनलाइज दैट प्रॉपर्ली। एंड जैसे आपने कहा, जैसे सुनील शेट्टी सर का भी रोल था, तो इस यू नो इसके दौरान भी, इस शूट के दौरान भी, क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस थी जहाँ पे आपको कोई कहता था दैट यू हैव टू ब्रिंग दैट पर्सन आउट ऑफ यू? यस, सो व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग, सो बिगिनिंग में, हाँ जी, द फर्स्ट डे आई रिमेम्बर, हमारा एक शूट था, तो सामने एक कुछ पानी का तालाब सा था, उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया, ऐसा कुछ था, और वो नो मैन्स लैंड था। तो मैं गया, तो मैंने जब एकदम सामने देखा, गन निकालता हूँ, और तो मैंने ना एक जाते जाते, अरे नीचे कर करके ना एक ब्रीथ लेके नीचे को ऐसे अपने आप को, जैसे हॉलीवुड में देखते हैं ना, कंट्रोल करके फिर आगे अनुराग सर आए, ओए ये हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये बॉर्डर है, चढ़ जा ऊपर, सीधा बोल कि माथे पे गोली मारूंगा, चढ़ जा ऊपर, ये बॉर्डर है, यहाँ पे ये सांस वास मत छोड़, सब अंदर ही है। देन आई अंडरस्टूड कि वो छोड़ दे परम, ये पूरी रॉ फिल्म है, रॉ इमोशन पूरा जाने दे जैसा जा रहा है, कंट्रोल मत कर खुद को। तो वो तब देन आई अंडरस्टूड कि ओके, ये ऐसा कैरेक्टर होने वाला है और इसको ऐसे प्ले करना है। और वो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे से बीट रिदम वाज सेट। उसके बाद फिर जब एक्शन कर रहे थे, एक्शन डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, तो ही केम टू मी, ही सेड कि थोड़ा, आई वाज डूइंग एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला थोड़ा सा ना ये बॉडी ट्विस्ट ऐसे ऐसे ये होगी यहाँ पे, मतलब जब हिट करता है तो ऐसे नहीं, जाने दे पूरा, मार जोर से। तो मैंने कहा यार सामने ये मत सोच, वो एक्शन सारे ट्रेंड लोग हैं, तू कर। उसके बाद एक्शन करने में मज़ा बहुत आने लगा। और हम होटल पे जब पहुंचते थे, हम सब लोग ऐसे ही लंगड़े हुए पहुंचते थे, कभी पैर ट्विस्ट हो जाना, कभी किसी का हो जाना। वरुण भाई भी ऐसे ही आया करते थे, उनके रूम, मेरा रूम हमारा ऑपोजिट था एक दूसरे के, तो मैं आता था तो उनके रूम के बाहर एक पूरा आइस बॉक्स पड़ा रहता था, तो वो रोज जाके आइसिंग करते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे शूट था दोबारा और एक्शन चल रहा था। कभी कहीं चोट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं लगता था बॉडी में चोट कहाँ लगी है, क्योंकि इतने वो ब्रूजेस होते थे, इतने नील पड़ जाते थे बॉडी में कि पता ही नहीं लगता था कहाँ है क्या है। तो जब आप नहाते थे, कपड़े उतारते, अच्छा यहाँ भी है, ओ अच्छा ये भी है, यहाँ भी कुछ लगा लूँ, कोई मेडिसिन ले लूँ। पैर ट्विस्टिंग तो नॉर्मल थी, वो तो रोज ही चलता था। सो एक्चुअल में बहुत हार्डकोर शूट रहा है। हाँ, और आपको जब आर्मी पर्सनल वहाँ पे आपको मिले, उन्होंने आपको कुछ बोला शूटिंग देखते हुए? तो तो पहले तो एवरीबडी वाज वेरी इंटरेस्टेड कि एज वी वर शूटिंग इन बबीना कैंट, एशिया का सबसे बड़ा कैंट है वो, तो वो सब बहुत एक्साइटेड थे कि यार सर जी बॉर्डर, सर जी बॉर्डर। हमने कहा हाँ जी, सब आके बैठ जाते थे, पूरी फौज के लोग आते थे। तो अनुराग सर बीच में बोलते थे कि आप आ जाओ अगर आपको आना है। तो बिगिनिंग में दे वर लाइक ओके, वी आर वेरी ग्लैड कि वी आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म और सीन में हमें ले रहे हो तो हम आ जाते हैं। फिर 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, तो कुछ फौजी दोस्ती हो गई, तो मुझे आगे बोले यार आपका काम तो मुश्किल है, हमारा तो इतना मुश्किल नहीं है। मैं क्यों यार, आप एक सीन को बार बार करते रहते हो, कर ही जाओगे, सेम चीज, धूप में खड़े हो, इससे अच्छा तो हम जाके अपने काम कर लें, अपनी गन साफ कर लें, अपना दूसरा काम कर लें, ये तो बहुत बोरिंग है यार। तो हाँ, इतना टाइम आप धूप में कैसे खड़े रहते हो? सर हमें तो हमारा काम इससे आसान लगा, आपका काम ज्यादा डिफिकल्ट है। मैंने कहा नहीं नहीं ये मत बोलो आप। तो बहुत ही फैमिली वाला माहौल बन गया था वहाँ पे। हाँ जी, वाह। तो एक सब फौजियों के साथ अच्छी दोस्ती, पूछते थे
कि सर बॉटल चाहिए रात को पीने के लिए? नहीं नहीं नहीं, अरे आर्मी की दारू अलग है। तो नहीं नहीं, काम कर लें यार। वाह। और बॉर्डर 1 जो है उसका हर एक कैरेक्टर जो है हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में याद है। वाज देयर अ फेवरेट कैरेक्टर ऑफ यू दैट यू रियली लाइक्ड? बॉर्डर का फेवरेट यार अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना वाला कैरेक्टर आपका फेवरेट यस, था? बिकॉज अ लॉट ऑफ डेप्थ हाँ जी। इज देयर इन दैट कैरेक्टर। और उसके बाद वो माँ का एंगल है, हाँ जो वो स्टार्टिंग में वो डायलॉग है सनी देओल सर का कि अच्छा मुझे नहीं पता 120 लोगों में एक बच्चा भी है। हाँ तो बोलते हाँ मैं बच्चा ही हूँ सर, मेरा बाप भी बच्चा था और वो Yeah. शहीद हो गया। तो कहते किसके बेटे हो तुम? मेजर वीर भान। ओ, तो सनी देओल इज ऑल्सो शॉक्ड। उसके बाद बच्चा बोलने से लेके वो पूरी आर्क जो जर्नी जाती है हाँ जी। और एंड तक वो बच्चा कैसे सरवाइव करता है और कैसे एंड में Yeah, अपनी yeah. लाइफ उनकी चली जाती, तो वो पार्ट बहुत ही टचिंग था। बहुत ही yes. इमोशनल ट्रैक था वो। एक एक कैरेक्टर इज सो गुड यार। मतलब मी एंड माय फ्रेंड्स अब जब भी खाना खाने जाते हैं तो हम रतन सिंह से बड़ा रिलेट करते हैं कि वो कहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो जो टैंक को वो कहता इतनी डांडी लगी है कि दुश्मन का टैंक तंदूर से भून के खा जाएगा। वो तो यार पुनीत ईश्वर सर ने जो किया। हाँ जी। यस यस, हाँ हाँ भाई, वो सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। या मतलब एक एक मूवमेंट अच्छे से मिल्क किया गया है बॉर्डर में। अगर आप देखोगे हाँ। कोई लंबे लंबे टेक्स लगाए गए हैं उस टाइम पे। हाँ। ऊपर से जैकी श्रॉफ सर का जब वो बोलते हैं कि यार मैं रात को नहीं जा सकता, सूरज की पहली किरण के साथ आपको आगे मिलेंगे। हाँ। फिर ऊपर से अपने जेट्स आते हैं Yes. एंड देन एवरीबॉडी स्टार्ट्स डांसिंग कि अरे जीत गए जीत गए। क्या मोमेंट्स हैं वो। क्या मोमेंट है वो, बहुत ही प्यारा मोमेंट है। इनफैक्ट उस टाइम पे ना उसके ऊपर मीम्स भी बने थे जब ही ऊपर से जैकी श्रॉफ सर ऐसे thumbs up दिखाते हैं और नीचे से सनी देओल सर thumbs up दिखाते हैं। देख लिया क्या? बट वो देखो ना, वो Yeah. लोगों ने तब भी मतलब अगर ऐसे ऐसे अगर पॉइंट्स ढूंढने जाओ तो बहुत पॉइंट हैं। हाँ जी। लेकिन यू आर सो इन्वॉल्व इन द फिल्म कि आपको लगता है कि हाँ ये चल रहा है, कनेक्शन ये बना हुआ है। Yeah. तो ये चीजें उस टाइम पे मैटर नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट मैटर्स इज कि पाकिस्तान को हराना है बिल्कुल और वो बिल्कुल। पोस्ट संभालनी है। हम हाँ जी। 120 लोग हैं और सामने 2000, वो है। एंड सनी पाजी के साथ पंजाब में तो सनी पाजी के लिए बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हमेशा से रही है। एंड नाउ टू बी शेयरिंग अ स्क्रीन विद हिम, व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू? So for the first time I felt the aura of a star, and that is with Sunny Deol. I never felt it before. मैंने जितना भी काम किया मैंने कभी वो फील नहीं किया यार। वो कुछ अलग ही थे और जिस इंटेंसिटी के साथ वो डायलॉग बोलते थे। तो मेरा उनके साथ एक ही सीन है उसमें, वो और वरुण भाई कुछ बात करते हैं। वो जैसे उन्होंने डायलॉग बोला था, वो आज भी वो डायलॉग ऐसे अंदर बस गया था ना कि सच डिलीवरी ऑफ लाइंस विद सो मच कन्विक्शन, इतना ठहराव। मतलब ऐसा था कि मैं सीन में खो ही गया था, मैं उनको ही देखता रह गया था कि यार ये कैसे कर रहे हैं यार। और ही इज वेरी शाय इन पर्सन एंड ऑपोजिट ऑन स्क्रीन। उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, कब देना है। ही नोज एवरीथिंग। वो बहुत ही सरेल एक्सपीरियंस है। आज भी वो पूरा इमेज, पूरा सीन मेरे दिमाग में है। या एंड उनकी डिलीवरी की भी, डायलॉग डिलीवरी की भी अगर बात करें तो पहले बॉर्डर में एक सीन तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है और देखा जाता है, दैट इज जब मथुरा दास की छुट्टी सैंक्शन हो जाती है। हाँ, तो हाँ, जिस तरह से वो भड़कते हैं उनके हाँ, ऊपर, बट दैट काइंड ऑफ रुतबा एंड दैट काइंड ऑफ आवाज जो उनकी है नाउ इन बॉर्डर 2, वो आवाज अभी भी मेंटेन्ड है एकदम। yes, इट्स दैट टू दैट लेवल। Yes. व्हाट वाज, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ऑन द सेट एंड ऑफ द सेट उनका कैसा था, जो पूरे सीन्स थे, एंड ऑफ द सेट हाउ वाज ही लाइक विद एवरीबॉडी एट द सेट? he used to be quiet mostly अच्छा। all the time। मतलब बहुत शांत, थोड़ी बहुत मस्ती करते थे। तो जैसे हम शूट कर रहे थे तो he used to visit on set। वो एक दो दिन पहले आके सेट पे आके देखते थे how we shooting। और वो उस दिन मुझे याद है हम लंच कर रहे थे तो सनी सर सामने थे, तो हम सोच रहे हैं जाके बुला लें, मिल लें एक बारी सर को। तो हम गए मिलने, हमने कहा सर ऐसे ऐसे। तो हाँ हाँ बिल्कुल, ही इज़ वेरी शाय। तो मैंने बोला सर अब जब से छोटे थे तब से आपको देख रहे हैं। तो कहते वो मैं तो हजे भी छोटा ही हाँ। तो वो बहुत अच्छी मेमोरी है। एंड व्हेन यू सी हिम ऑन स्क्रीन सीधा, तो वो आ जाता है। वेरी डिफरेंट यार।
एंड आप सबने जो रोल किए हैं उसमें बहुत इंटेंस फिजिकल स्ट्रेंथ की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए सुबह से कोई प्रैक्टिस होती थी दैट आपको ये टाइम पे उठना ही है और ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है? व्हाट डिड द डे यूज्ड टू लुक लाइक सो अपार्ट फ्रॉम द शूट? जब एक्शन था तो रिहर्सल्स पहले स्टार्ट हो जाया करती थी कि आज ये छोटा सा पार्ट रिहर्स करते हैं, आज ये पार्ट रिहर्स करते हैं, गन कैसे होल्ड करनी है हमें सबने पहले उन्हें 1-2 दिन बुला के बता दिया था सारा कुछ। उसके बाद आपकी पर्सनल ट्रेनिंग थी कि आप घर से क्या प्रिपरेशन करके आते हो। तो हमें सनराइज के टाइम पे हम ट्राई करते हैं जैसे ही सन ऊपर आए, हम थोड़ी सी लाइट मिले, हम शूट स्टार्ट कर दें। उससे पहले आई यूज टू वेक अप एट 3-3:30 इन द मॉर्निंग और सोया करते 10 बजे। अरे बाप रे। और सुबह उठ के अपने स्ट्रेचेस योगा करनी थी क्योंकि अब सेट के लिए निकलना था 5 बजे। मैं 4:30 बजे उठ, मुझे था कि यार मैं अपने स्ट्रेचेस तो करके जाऊं क्योंकि फिल्म है, वहां जाके सीधा एक्शन करना पड़ा, वॉइस की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप सीधा जाके चिल्ला दोगे तो आवाज़ फट जाएगी। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या करोगे, डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी? और वो वहाँ ऐसे नहीं, वहाँ बोलना था ओए आया, तो ऐसे चलता था। अब सीधा जाके चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ खराब हो जाएगी। तो वो पूरी प्रैक्टिस घर से करके जानी, सुबह उठ के गला पूरा गर्म करना, उसके बाद इमोशन पकड़ना, कैसे जाएंगे। अगर स्ट्रेचेस नहीं है कुछ, आप सोचो आपके उस टाइम पे कुछ इंजरी हो गई तो सारा सेट को वेट करना पड़ेगा और टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास बिल्कुल। टाइम था नहीं कि हम वेस्ट कर पाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बहुत, और जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी डिफिकल्टी आएगी आगे काम करने में। तो हम वही सोचते थे, अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करके जाया करते थे। फिर सुबह उठ के वहां जाके भी बिफोर द सीन्स वी यूज टू स्ट्रेच, एक दूसरे को पकड़ के टांगे, साहब से बात करके, जो वहाँ पे मेजर थे, कि वो बोलते थे अभी ये एक्सरसाइज कर ले थोड़ी, इससे थोड़ा ये वार्म अप कर ले, थोड़ा इजी रहेगा, फिर जाना कैसे है वो सब करते थे। बाप रे। उसके बाद वापस आया करते थे 8-8:30, वी यूज टू हैव डिनर। पहुंचते थे होटल, डिनर करते थे, डिनर करने के बाद 10 10:30 बज जाया करते सोने में। उसके बाद सुबह 3:30 बजे फिर उठते थे। कुछ पाबंदी थी खाने पीने में, ऐसा कुछ था? नहीं, तो नथिंग लाइक इन द दैट। बिगिनिंग आई वेंट हाँ। कि जब मैं गया तो वहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैंने अपने आप को टोन किया था। हाँ। बट देन आई मेट अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स, तो मैंने कहा यार फिटनेस तो अंदरूनी है और जिगरा चाहिए, मेन चीज है। तो मैंने मीठा वीठा सब पेलना शुरू कर दिया कि पूरा फौज वाला लगूं। अच्छा। कि मेरे को बोल रहे थे तेरा फेस गोल हो जाएगा, मैं कहा, कोई बात नहीं, गोल लगने दो चेहरा। तो ये देख फौजी सारे कैसे हैं, चेहरे लाल हुए हैं, गोल गोल चेहरे, थोड़ा थोड़ा पेट बाहर, तो वैसे हाँ। मैंने पूरा, फिर अपनी डाइट पे कोई पाबंदी नहीं थी। कौन सी मिठाई खाई? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी सब खाया वहां पे, सब हाँ। सब बनता था। तो मैं सब देख रहे थे यार ये बैठ के पेलता रहता है। मैं कहा, कोई बात नहीं, निकल जाएगा यार सारा, अभी इतना भागना है। सही बात है। एंड यू नो द सॉन्ग्स, आई वांट टू बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। जैसे स्पेशली संदेश से आते हैं, इस गाने के साथ इतनी मेमोरीज जुड़ी हैं। जैसे सुनील शेट्टी सर ने भी कहा था एक बार कि जब उनको ये गाना सुनाया गया था इनिशियली, तो आसपास में जितने रेजिमेंट के लोग थे, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम वर क्राइंग, दे वर सो इमोशनल बिकॉज दे वर मिसिंग होम। Yes. तो ये गाने का, ऑफ कोर्स सारे ही गानों का वो इमोशनल वैल्यू उतना ज्यादा है, बट पर्टिकुलरली पहले इस गाने के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, योर मेमोरी विद इट एंड व्हाट वाज इट लाइक शूटिंग अगेन विद ऑन दिस सॉन्ग? सो संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, मतलब क्या बोलूं, वो तो गाना ही पूरा पूरा जान है वो हाँ जी। बॉर्डर की। और घर से जब चिट्ठी आया करती थी तो वो सब वेट किया करते थे। सो इन द बिगिनिंग आई नेवर न्यू दैट ओके आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग और नॉट। अनुराग सर ने बोला था हाँ कि हो गए तुम गाने में। तो मुझे लगा यार शायद इधर उधर कहीं खड़ा कर देंगे, हम हाँ। गाना गा लेंगे। हाँ। एंड ऑन द डे ऑफ शूट अनुराग सर मेरे पास आए तो कहते यार ये लाइन तेरी है। मैंने कहा मैं लाइन, गाने में लाइन गाऊंगा, हाँ। इससे इससे अच्छी चीज एक एक्टर के लिए टू सिंग दैट लेजेंडरी लाइन और क्या हो सकती है। हाँ जी। तो वो लाइन जब गाई तो यार वो सुनने के बाद ही छाती मतलब 56 इंच की हो गई थी। बस कर लिया, हो गई बॉर्डर, ये गाना हो गया तो सब हो गया। तो उसके बाद गाना गाया, कोरियोग्राफर आए थे सर, तो सबने किया। तो वो मुझे बोले कि परम, जब मैं एंट्री ले रहा था ना तो मैंने थोड़ा संदेश से आते वैसे किया। तो वो वरुण भाई आए, परम ये ना ब्लैक वारंट नहीं है, ब्लैक वारंट ये अच्छा, you used to say that. सीरीज में थोड़ा सा है, बट गाने में थोड़ा आने देना, जो थोड़ा सा फिल्मी जोन में जा। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। और वो ना एंट्री लेते हुए 1 2 3 कट हो गए, एक और करते हैं। तो मैंने कहा सर ठीक हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, वो हमारे कैमरा की मिस्टेक है, कैमरा ऐसे ऐसे फॉलो करेगा। तो मैंने उस टाइम गाया, ठीक है हो गया। देन अबाउट द हुक स्टेप, वो जो तो उसमें क्या हुआ था, सबने बोला प्रैक्टिस कर ले प्रैक्टिस कर ले। और जब वो रियल फौजियों को मैं करते हुए देखता था तो मैं देख रहा था कि यार ये तो
परफेक्ट स्टेप नहीं कर सकते। परफेक्शन जहाँ आ गई तो वो रिलेटेबिलिटी थोड़ी खत्म हो जाएगी, बहुत कोरियोग्राफ्ड हो जाएगा, बहुत कोरियोग्राफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, तो मैंने कहा सर जाने देते हैं, हाँ, वहीं पे करूंगा मैं जाके, जितना हो गया ठीक है, इसको हाँ, मैं कोरियोग्राफ नहीं करना चाहता। हाँ, तो बोले अच्छा ऐसा है, मैंने कहा हाँ ट्राई करते हैं। तो मैंने, अगर आप देखोगे गाने, बहुत ही थोड़ा थोड़ा बीच में भूल भी रहा हूँ बट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यही रिलेटेबिलिटी नेचुरल होगी है, यार, ये जितना नेचुरल करूँ या उतना ही स्टैंड आउट करूंगा मैं, वाह जितना वाह, नेचुरल रहेगा। तो ये हाँ, मैंने लुक को लेके भी, परफॉर्मेंस को लेके भी, स्टेप्स को लेके भी, आई मेंटेन्ड कि हाउ कैन आई कीप इट रियल। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, वही है। वाओ। एंड यू नो, एक तरफ सनी पाजी, ऑफ कोर्स उनकी बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग रही है पंजाब में, अक्रॉस आल्सो। सेकंड इज दिलजीत पाजी, एंड यू नो उनका भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। तो आपकी उनके साथ भी इंटरेक्शन हुई काफी? नहीं, दिलजीत सर के साथ नहीं हुई है? मेरा कोई सीन नहीं है, उनका ट्रैक अलग है। मेरा वरुण भाई के साथ है मेन। वरुण भाई, एंड वरुण आपके भाई, सामने ही थे वो, मतलब रूम वाइज भी? हाँ He was वरुण in the भाई room? बहुत चिल, मतलब वरुण हाँ, भाई केम टू मी कि यार ब्लैक वॉरेंट, बिकॉज एट दैट टाइम ब्लैक वॉरेंट गॉट रिलीज्ड, एंड वरुण भाई केम टू मी, यार ब्लैक वॉरेंट देखा, आई लव्ड योर वर्क परम, क्या काम किया तूने। वाओ, एंड आई रिमेम्बर वन डे व्हाट हैपेंड, वरुण भाई का सीन हुआ, ही वाज गोइंग टू द वैन, और इधर से मेरा कुछ सीन था, मैं चीख मारता हूँ, तो वो रुक गए, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, आके सर के पास बैठे, अनुराग जी सर मुझे निशान का सीन देखना है। क्या हाँ, एक्टर है यार। तो ये मुझे मेरे स्पॉट ने बताया, सर वरुण सर स्पेशल गाड़ी में से रुक के आए कि मुझे वाओ। ये सीन देखना है। बट अदरवाइज ही इज लाइक वेरी फन, हाँ साथ हाँ, में बहुत मस्ती फैन, वस्ती की यस होगी यस, साथ में बहुत चिल मिलके। यार, मतलब कुछ क्रिकेट खेलते थे, बहुत मजा किया यार सेट कुछ। पे क्रिकेट वगैरह खेला है? हाँ हाँ, सेट होटल में जब हमारी ऑफ डे हो करता था, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मी, वरुण भाई, बिनॉय और होल टीम। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि यार कि बहुत एटीट्यूड होगा, वो नहीं, ही इज वेरी चिल्ड आउट, और बिल्कुल बच्चे के जैसे हैं यार, बिल्कुल क्यूट गाय, बात करते हैं, बहुत एग्जैक्टली, अच्छा है। यस, एग्जैक्टली। एंड लोग अलग अलग तरह से परसीव करते हैं चीजें, मतलब इंसान इतना अमेजिंग एक्टर है, इतना अमेजिंग बंदा भी है, बट इंटरनेट पे ट्रोल्स आर अ वेरी डिफरेंट, यू नो, दे आर लाइक आई कीबोर्ड नो, वॉरियर्स। यस यस यस। जैसे आजकल आपने देखा होगा, दे आर अबाउट द स्माइल, या उसके ऊपर वो ये कर रहे हैं। यार मेरे को क्या लगता है, जनता को ना क्या है, अपना अपना हर किसी का परसेप्शन है, और फेमस होने के लिए आज आप देख रहे हो कोई कुछ भी कर रहा है, तो उनको एक मुद्दा मिल जाए उसको उठा लेंगे। अरे Yeah. लेट द फिल्म कम आउट देन डिसाइड। और एक बंदे ने कुछ, एक उन्होंने कुछ अपना ब्रेक किया है, जैसे वरुण भाई को आप देखोगे, दिस इज अ वेरी डिफरेंट अवतार जिसमें अभी ही इज Yeah. गोइंग टू परफॉर्म। तो गिव इट सम टाइम, एक बारी देखो। और इतना ट्रोल कर रहे हो यार, फिल्म देखो ना, क्या है, बॉर्डर है, देशभक्ति की फिल्म है आप, और बंदे ने मेजर होशियार सिंह दैया को प्ले किया है, और द वे ही हैज प्लेड इट, जब फिल्म आएगी एवरीबडी विल गेट टू नो, हाँ जी। सब ट्रोल्स बंद हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वरुण भाई ने इसको इतना अच्छे से लिया। मतलब कुछ मैंने, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू हैंडल एवरीथिंग, Exactly. लॉट How ऑफ, अ was लॉट that ऑफ भी नॉइज। happening? मैं वही सोचता हूँ कई बार। तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे परम भाई अगर ट्रोल्स होंगे तो ये होगा, इससे आप कैसे, मैंने कहा यार मैंने एक चीज़ सीखी है अभी तक, कि इन सब पे ध्यान दूंगा ना तो मैं अपने क्राफ्ट से दूर चला जाऊंगा। तो ये होता रहेगा, ये उनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कल को जो रील बना रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो तब आप देख लेना आपके साथ कैसे हो, कैसा फील करोगे आप। तो ये Yeah. नॉइस को चुप रखो, फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर क्राफ्ट, एंड लेट द वर्क मेक द नॉइज। Right, right. So the best thing is to not give it energy only यस उस टाइम पे। यस। एंड यू नो, इसके एडवांस्ड बुकिंग्स के बारे में भी बहुत बात हो रही है, प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कि बहुत मैसिव ओपनिंग्स होने वाले हैं, जो कि मुझे डेफिनेटली लगता है ओपनिंग इतने ज्यादा होने वाली है। आपके हिसाब से क्या है, इफ यू वर टू गिव अ फिगर, एंड कितना होगा वो, एंड क्या आपको लग रहा है ओपनिंग्स यार के बारे में? ओपनिंग्स का तो पता नहीं कितनी जाएगी, बट आई एम श्योर 1000 करोड़ से ऊपर जाएगी बॉर्डर। ओवरऑल, या यस। ओवरऑल इट विल गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज इट्स अ सच वेल मेड फिल्म, और अनुराग सर हैं, ये सब पूरी टीम है, सनी पाजी हैं। हाँ जी। सनी पाजी की तो एक चीख ही 500 करोड़ की है यार। मतलब सही हाँ, बात है। तो कोई टेंशन ही नहीं है, बॉर्डर हिट है। सनी भाई भी ट्रेन करते थे क्या गले को आई चीखने डोंट के नो, पहले? इतना मैं उनको Because- उनका तो ट्रेन हो चुका है ना, कितने सालों से ट्रेंड है वो। उनका तो यहाँ से आवाज यहाँ से निकलती है और यहाँ से बाहर आ जाती है। डर जाता होगा बंदा है जब वो चिल्लाते हैं। उनकी तो और अभी तक वही, वो ग्रेविटास ऑफ द वॉइस, द ग्रेविटी इज देयर, एंड वो जो चीखते हैं तो सामने फील हो जाता है बंदे को। क्या लोग स्पेशली उनको चीखते हुए देखने भी आते होंगे, मतलब सेट ऑफ कोर्स, मतलब मैंने एक दिन अनुराग सर को बोला था, मैंने कहा सर यहाँ मुझे लगता है मुझे भी ओए कर देना चाहिए एक बारी।
तू वैसा कर नहीं पाएगा, कर ले कोशिश। ठीक है, किया हमने कुछ किया, ऐसा कुछ है छोटा सा, मैंने भी किया। ओह माय गॉड। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जाके देखने के लिए आपको भी एज मेजर निशान सिंह, सूबेदार निशान सिंह, सूबेदार निशान। एंड वेल ऑल द वेरी बेस्ट टू यू इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, Thank you so much. एंड होप टू सी यू अगेन वेरी सून। Yes, थैंक यू, definitely. थैंक यू Thank सो you, मच, thank you. थैंक यू।